अब तो हद ही हो गई है। नए नए टर्म्स मार्केट में आ चुके हैं। नीट फेल, भला ये भी कोई टर्म है? लेकिन अब ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। एक जमाना था हमारे हिंदुस्तान में जब बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी किया करते थे, और ये उस वक्त था जब मैथ्स भी कंपलसरी हुआ करता था। जी हाँ, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत से बच्चों ने सुना जरूर होगा, लेकिन आपने वो फेस नहीं किया। यानी कि बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ही रहता था कैंडिडेट्स के पास। तो उसका एक बेनिफिट होता था कि बच्चे या तो मेडिकल की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर दोनों की तैयारी साथ में कर सकते थे। कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर थी, उस वक्त चीजें क्लियर नहीं होती थी कि किस फील्ड में जाना है। कंफ्यूजन हो जाया करता था। अब रिसेंट ईयर्स में आपने देखा, रिसेंट ईयर्स क्या, पिछले 10-15 साल में ये बदलाव आया है कि बच्चे या तो मैथ्स ही लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं, दोनों नहीं लिया करते। तो चॉइस भी लिमिटेड हो गई। तो अब नीट देना उन बच्चों के लिए अनिवार्य सा बन गया था जो बायोलॉजी लिया करते थे। और खास तौर पर जो हमारे देश के सबसे बड़े महानगरों में से ना होकर के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। अब उस जानकारी के अभाव में बच्चे को लगता है कि भाई नीट ही एक ऑप्शन है जो हमें देना है, जो क्लियर करने की ज़रूरत है। हाल ही में किसी एक जाने माने कोचिंग संस्थान ने कुछ बच्चों की बेइज्जती करी और प्रश्न पूछा गया, क्या आप नीट फेल हैं? नीट फेल होना या पास होना टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक कंपटीशन है। इसमें पास और फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। या तो आप गो थ्रू कर लेते हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, या आप गो थ्रू नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरह के तमगे ठीक नहीं हैं, और ये तमगे किसी न किसी तरह से बच्चों के दिमाग में प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीट एग्जामिनेशन देना आपके जिंदगी का एक ऑप्शन है, लक्ष्य नहीं है कि नहीं नीट एग्जाम तो क्लियर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये लक्ष्य कभी भी मत बनाइएगा। हाँ, आप उस ऑप्शन को अगर स्ट्रांगली फील करते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, ये ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेहतर है जिंदगी का, तो बेशक भरपूर प्रयास कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लियर ना हो तो आप सोचने में लग जाए कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प तो बहुत है। मेरा इस सेशन के माध्यम से बस यही कहना था कि नीट पास या फेल जैसा कोई तमगा नहीं होता है, और अगर कोई कहे तो उसको साफ साफ बता दीजिएगा या ये वीडियो दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब एक और बात पर आते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सैड होने की जरूरत नहीं है। नीट 2023 गॉन बैड, कोई बात नहीं। प्रयास जब हम करते हैं, किसी चीज का प्रयत्न करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर प्रयत्न में हमें सफलता मिले। तो सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज वो है कि हमारी कमजोरी कहां रही, हम इस चीज का आकलन कर लें, क्योंकि तभी हम सफल होने की तरफ बढ़ पाएंगे। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और ऐसे प्रश्न कृपया ना पूछें, मेरा नीट कब क्लियर होगा। कंपटीशन है, क्लियर होगा इसकी गारंटी नहीं है, और इस गारंटी को मान करके मत करिए। यानी कि जो बात हम कहते हैं कि भाई हमें अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए, फल पर नहीं, रिजल्ट की तरफ मत जाइए, सिर्फ कर्म पर आप फोकस करें। कर्म आपका अच्छा होगा, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे वाहियात प्रश्न कि मेरा नीट कब क्लियर होगा, है ना, ये कोई प्रश्न नहीं है। और क्या आप नीट फेल हैं, तो इस बात को लेकर के दिमाग में किसी तरह का प्रेशर मत लाइएगा। नीट 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए। बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन्हीं 4 सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है। आज ही से अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो जो वक्त आपको मिलने जा रहा है वो पर्याप्त है। ऑलमोस्ट 1 ईयर का वक्त आपको मिल रहा है। आप अभी से अगर चाहें तो 11th और 12th दोनों
ईयर के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, नीट के लिए तैयारी, नीट की तैयारी के हिसाब से कर सकते हैं और एक ही बार में नीट क्लियर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब से शुरू करें तो फिर किसी कॉमा या फुल स्टॉप को लगाने की कोशिश ना करें, चलते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और नीट क्लियर होगा या नहीं इन सब बातों के चक्कर में ना पड़ करके अपना 100% दीजिए। आपका नीट जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।